हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। आज हम लाए हैं आपके लिए रहीम दास जी के प्रेरणादायक दोहे। रहीम दास के दोहे लोगों के जीवन को एक नई राह दिखाते हैं। रहीम दास प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। वह समाज सुधारक भी थे। रहीम दास जी के कुछ प्रेरणादायक दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना झुरे, झुरे गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। रहीमदास जी कहते हैं, दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां छोटे का काम होता है वहां बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती, दोनों रहीमन एक से, जो लों बोलत नाही, जान परत हैं काकपिक, ऋतु बसंत के माहिन। रहीमदास जी कहते हैं कि कौआ तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइये, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। रहीमन रीति सराहिए, जो घटगुण सम होए भीति आप पै डारी के, सभय पियावै तोय। रहीमदास जी कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोयक। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। वृक्ष कभू नहीं फल भकैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। साधु सराहै साधुता, जाति जोखिता, जान रहीमन सांचे सूर को बैरी कराई बखान। रहीमदास जी कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।